Hello everyone, welcome back to my Destiny class A Way to Success. I am Sanjana and today we will discuss about understanding the discipline and subjects, and we will do last minute revision of Unit 1. So let's start. In Unit 1, we will discuss about concept of knowledge about the universe. This is first topic, and after that nature of empirical knowledge, various theories of knowledge, and the third topic is emergence of discipline subjects along with the growth of knowledge. So first of all we will do concept of knowledge about the universe. Knowledge. नॉलेज का मीनिंग मैं आपको नॉलेज वाले सब्जेक्ट में भी वैसे करवा चुकी हूँ, इसमें भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं नॉलेज का मीनिंग क्या है। नॉलेज में मेनली तीन कंसेप्ट आते हैं: इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। मैंने आपको बताया था इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, बेयर फैक्ट्स टू फॉर्म डाटा। नॉलेज का इसी को फिर रियलिटी में चेंज करना, कुछ यूजफुल थिंग के अंदर चेंज करना, और इसको हिंदी में विद्या भी कहा जाता है। विजडम फिर यूजफुल थिंग को उसके बाद रियलिटी में कन्वर्ट करना। ये आगे हमारे तीनों कंसेप्ट इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। और इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। तो ये था इसका मीनिंग। उसके बाद हम करेंगे नेचर। नेचर ऑफ नॉलेज। नेचर ऑफ नॉलेज के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम? क्या है फर्स्ट पॉइंट? नॉलेज का क्या मतलब है? टू रीच ट्रुथ, सच तक पहुंचना। उसके बाद थॉट क्या है? रॉ मटेरियल है। जब हमारी माइंड में कोई थॉट आएगा उसके बाद ही हम उसके बारे में नॉलेज गेन करेंगे। थॉट इज रॉ मटेरियल। उसके बाद आता है लैंग्वेज। क्या है? नॉलेज के लिए व्हीकल है। लैंग्वेज इज अ व्हीकल ऑफ नॉलेज। ठीक है। उसके बाद फोर्थ आता है नेक्स्ट हमारे पास मीनिंग ऑफ वर्ड्स, टर्म्स। इन्हीं से मिलके क्या बन रही है? नॉलेज बनी है। मीनिंग ऑफ टर्म, कंसेप्ट्स, इससे क्या बनी है? नॉलेज बनी है। उसके बाद आता है हमारे पास नॉलेज सर्टेन है। उसके बाद वेरीफाई हो सकती है हमारी नॉलेज, वेरीफिएबल, चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। डायनेमिक होती है। नॉलेज तो हमारी चेंज होती रहेगी ना, एक ही नॉलेज तो नहीं रहेगी जो बचपन में वही बड़े होंगे तब तक नहीं चलती रहेगी। नॉलेज हमारी चेंज होती रहेगी। और ये किस पे बेस्ड होती है? बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। ठीक है। उसके बाद आता है ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है, सब्जेक्टिव भी हो सकती है। नॉलेज कैसी भी हो सकती है, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज
सब्जेक्टिव। फिर आप इसके अंदर लिख सकते हैं एरियाज ऑफ नॉलेज, लिख सकते हैं आप। एरियाज ऑफ नॉलेज, उसके अंदर आप एक अच्छा सा डायग्राम बना सकते हैं। उसके अंदर एरिया ऑफ नॉलेज कहाँ तक है, सब्जेक्ट्स हैं उनसे हमें नॉलेज मिलेगी, जैसे मैथ्स, ठीक है, और नेचुरल साइंसेस हो सकता है, नेचुरल साइंस। उसके बाद ह्यूमैनिटीज, ये सब सब्जेक्ट्स के नाम लिख रही हूँ मैं। फिर आएगा हिस्ट्री, उसके बाद आता है आर्ट्स, उसके बाद आ जाएगा एथिक्स, ये। तो ये काफी अच्छा डायग्राम है, आप बना सकते हैं एग्जाम में, काफी अट्रैक्टिव लगेगा। उसके बाद आप इसके अंदर और क्या लिख सकते हैं, वेज ऑफ गेनिंग नॉलेज, ways of gaining knowledge। क्या क्या वेज हो सकते हैं, सेंस परसेप्शन, नॉलेज में हमने पढ़ा भी था, सेंसेस से भी नॉलेज गेन हो सकती है, हमारे जो 5 सेंसेस हैं। उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिक से भी हमें नॉलेज मिलती है, लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग इमोशन, सामने वाले के इमोशन समझेंगे। और उसके बाद आता है यूज ऑफ लैंग्वेज, आप लैंग्वेज को यूज करेंगे, नई लैंग्वेज यूज करेंगे, नई जगह की आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, वहां का कुछ नया पता लगा सकते हैं। यूज ऑफ लैंग्वेज। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। इसके बाद हम लोग करेंगे एम्पिरिकल नॉलेज के बारे में। अगर आप इसको और बड़ा करना चाहते हैं, लेंथ, ये अगर आपको छोटा लगे तो आप इसके अंदर टाइप्स ऐड कर सकते हैं। टाइप्स मैंने आपको करवाए थे नॉलेज एंड करिकुलम वाले में, तो आप वहां से देख सकते हैं उस वीडियो में जाके। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एम्पिरिकल नॉलेज। एम्पिरिकल नॉलेज, इसके अंदर आप सबसे पहले नॉलेज का मीनिंग दे दीजिएगा, जो मैंने अभी आपको करवाया। फिर आप एम्पिरिकल नॉलेज के बारे में बताएंगे, एम्पिरिकल नॉलेज क्या है। एम्पिरिकल नॉलेज, एम्पिरिकल नॉलेज क्या है, ये एक फिलोसफिकल ब्रांच है, फिलोसफी से रिलेटेड है, फिलोसफिकल ब्रांच है। और ये कब आई थी, जब ब्रिटेन का सेकंड हाफ चल रहा था 17th सेंचुरी में। ये क्या कहती है कि ह्यूमन नॉलेज जो है वो कहाँ से डेराइव हो सकती है, सेंसेस से और एक्सपीरियंसेस से, एम्पिरिकल नॉलेज कहती है। और एम्पिरिसिज्म का क्या मतलब है, जो एम्पिरिकल नॉलेज है उसका क्या मतलब है। एम्पिरिकल नॉलेज तो ये कह तो रही है लिख की
ह्यूमन नॉलेज जो है वो हमारी सेंसेस से और एक्सपीरियंस से हमें मिल सकती है, लेकिन एम्पिरिसिज्म क्या कहता है कि जो प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंसेस है उसी से हमारी नॉलेज गेन होती है। प्रैक्टिकल और एंड एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट से, प्रैक्टिकल से और एक्सपेरिमेंट से जो है हमारी नॉलेज गेन होती है। एम्पिरिकल नॉलेज जो है उसमें क्या आएगा, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट के साथ साथ हमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और जब सेंस ऑर्गन्स जो है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड के कांटेक्ट में आते हैं, मतलब हम लोग जब बाहर जाते हैं, बाहर की दुनिया को सब हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है सबको ऑब्जर्व करने के बाद, तो वो क्या आता है, एम्पिरिकल नॉलेज। थ्रू एक्सपीरियंसेस, when sense organs observe external world। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल जैसे हम इसका दे सकते हैं, एग्जाम्पल यूज ऑफ फायर, एमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चर, लिख देती हूँ। आप इसका एग्जाम्पल क्या क्या दे सकते हैं, यूज ऑफ फायर, emergence of agriculture। इनका क्या मतलब है कि जो जैसे फायर का यूज पहले चला आ रहा था, हमारे पूर्वज यूज कर रहे थे, वैसे ही वो ये जो नॉलेज है वो अपनी आगे वाली जनरेशन को देते रहेंगे और वही सेम आगे तक चलती रहेगी। इमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चर है, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आ सकता है इसके अंदर, इसके एग्जाम्पल में डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पेड़ पौधे घर में लगाना, एनिमल्स को पालना, जो पहले चला आ रहा था वही सभी रिचुअल्स अब तक चले आ रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन ये चलते आ रहे हैं। तो ये किस में आएगा, एम्पिरिसिज्म में आएगा। और डेली लाइफ के एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं, जैसे नॉलेज अबाउट मेडिसिन, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, ये सब डेली लाइफ के एग्जांपल्स है। उसके बाद एम्पिरिकल नॉलेज के नेचर क्या आएगा, नेचर ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज, uses sensory data, सेंसरी डाटा यूज करता है ये। सेकंड है मेथड जो है इसमें, वो कौन सा मेथड यूज होता है, इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड यूज करता है ये। मैं आपको बताया था पहले भी इंडक्टिव मेथड क्या होता है। उसके बाद ये कहता है कि ह्यूमन नॉलेज स्टार्ट्स फ्रॉम पर्टिकुलर, इसके अंदर क्या कहते हैं कि कोई भी ह्यूमन है उसके माइंड में अगर कोई थॉट्स आ रहे हैं किसी चीज को लेके, तो वो अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। नेचुरल है, हर किसी के माइंड में अलग अलग तरह के थॉट्स आएंगे। ह्यूमन नॉलेज starts from particular, limits the scope of knowledge, नॉलेज के स्कोप को लिमिटेड रखता है। उसके बाद आएगा हेल्प्स इन सॉल्विंग सोसाइटी प्रॉब्लम्स, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने में हेल्प करता है। सोसाइटी प्रॉब्लम,
यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट आता है फोकस ऑन ह्यूमन वर्क सोशल एक्टिविटी। फोकस ऑन ह्यूमन वर्क सोशल एक्टिविटी। जैसे मैंने आपको बताया था जो काम है यूज ऑफ फायर, एग्रीकल्चर, ये सब चले आ रहा है, तो वैसे इसके अंदर ह्यूमन वर्क पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और सोशल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसके बाद आप इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस आप इसके बाद नाम दो बता सकते हैं, टाइप्स ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज क्या क्या है। ऐसे बना दीजिएगा, टाइप्स ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज। अच्छा सा चार्ट बना दीजिएगा। इसके अंदर दो टाइप्स हो सकते हैं, पर्टिकुलर और कंटिंजेंट। पर्टिकुलर, कंटिंजेंट। बस आप ये बता दीजिएगा, और मैं बस नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि ये किससे रिलेटेड होता है, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन से रिलेटेड होता है। और कंटिंजेंट कोई भी इवेंट है, कुछ भी हम काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो इसके अंदर आएगा। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेंट, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास थियरीज ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट थियरीज ऑफ नॉलेज। थियरीज ऑफ नॉलेज के अंदर फर्स्ट आएगी एम्पिरिसिज्म, थियरी ऑफ एम्पिरिसिज्म, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट से मिलती है। फिर सेकंड आएगी हमारे पास थियरी ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म में क्या होगा कि जो नॉलेज है वो कुछ लॉजिक की फॉर्म में होगी, ठीक है। कंसेप्ट, नॉलेज कंसेप्ट की फॉर्म में होगी, एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में नहीं होगी। थर्ड आता है रेशनलिज्म, थियरी ऑफ रेशनलिज्म। रेशनलिज्म क्या कहेगा कि जो थिंकिंग है और रीजनिंग है उसको प्राइमरी इंपॉर्टेंस दी जाएगी। फिर फोर्थ है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल थियरी। एक्सपेरिमेंटल थियरी, एक्सपेरिमेंटल थियरी क्या कहेगी कि जो भी कुछ हो रहा है, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो भी हो रहे हैं वो सब कहाँ हो रहे हैं, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर ही हो रहे हैं। और जो भी सोशल एनवायरनमेंट है वो सब किसके ऊपर बेस्ड है, एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड है, और ये रियल लाइफ से कनेक्टेड है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, ये इसी के साथ ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। 4 थियरीज मैंने आपको करवाई हैं और इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आता है इमर्जेंस ऑफ डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स अलोंग विद द ग्रोथ ऑफ नॉलेज। मैं ऊपर हेडिंग लिख देती हूँ, इमर्जेंस ऑफ डिसिप्लिन ऑब्लिक सब्जेक्ट्स along with the growth of knowledge। ये इस बार इस क्वेश्चन के आने के चांसेस लग रहे हैं मुझे, आप इसको एक बार थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा। सबसे पहले आप इसके बारे में देंगे इंट्रोडक्शन,
जिसके बारे में आप क्या बताएंगे? पहले के टाइम में क्या होता था, हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं थे, ना मैथ ना साइंस, कुछ भी, ना हिस्ट्री, कुछ भी नहीं था। तो नॉलेज जो है किसी एक पर्टिकुलर चीज की, उसी को क्या कंसीडर किया जाता था? हाँ, इसको कुछ नॉलेज है, किसी भी बारे में उसको कुछ पता है तो हाँ इसको नॉलेज है। अब हमें हमारे मन में ये तो आएगा कि कैसे मैथ्स आया, कैसे साइंस आया, ये सब सब्जेक्ट जो हैं वो कैसे आए थे। ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, फिर उसके बाद आप लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बताया, पहले कोई सब्जेक्ट नहीं थे, इन पास्ट देयर वाज नो साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री एटसेट्रा। नॉलेज क्या किसको कंसीडर किया जाता था? सिंगल यूनिट। अब हम पढ़ेंगे कैसे ये जो है सब्जेक्ट आए थे। इमर्जेंस ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन्स। इमर्जेंस ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन्स। नॉलेज जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट था इसका, डिसिप्लिन का। क्या था स्टार्टिंग पॉइंट? नॉलेज, जहां से ये सब शुरू हुआ था, स्टार्टिंग पॉइंट नॉलेज। उसके बाद है नॉलेज कौन कौन सी सिचुएशन में आई थी हम लोग के पास। आप इसका एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, इमर्जेंस ये लिख के, इमर्जेंस ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। इसमें दो चीजें थी, सोशल एक्सपीरियंसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, सोशल एक्सपीरियंसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, और इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनवायरनमेंट। इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बींग एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, देखेंगे सोशल एक्सपीरियंसेस क्या बताता है कि जब हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, पहले जब इतनी कुछ नॉलेज नहीं थी, इंटरनेट से और कहीं से नॉलेज नहीं आती थी, एक सोसाइटी में रहते हैं, कल्चरल एनवायरनमेंट है, सभी लोग मिलते हैं शाम में या कभी भी, सब लोग अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं किसी चीज को लेके। तो उसके बाद जब उसको वेरीफाई कर दिया जाता है तो उसको क्या कंसीडर कर दिया जाता है? नॉलेज, रहेगा सोशल एक्सपीरियंसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट। इसके अंदर क्या कहेंगे, डिसिप्लिन क्या बताएगा कि आपको एक बाउंड्री में रह के पढ़ाना है, या बाउंड्री के अंदर भी या उससे बाहर भी कुछ एक बाउंड्री सिलेक्ट कर दी जाती है। सपोज मैं आपको बताऊं कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, वो बहुत ज्यादा प्लांट्स प्लांट्स की बात करता रहेगा, बहुत डीप नॉलेज है उसको प्लांट्स की, तो उसको देख के हम क्या कह सकते हैं, इसको बॉटनी सब्जेक्ट की नॉलेज है। ठीक है, और ऐसे ही अगर कोई हमारी कंट्री की गवर्नमेंट की बात करेगा बार बार, तो हम सोचेंगे शायद ये हो सकता है पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट लग रहा है, तो हम ऐसे अपने गेसेस बनाते हैं सामने वाले की बात को सुन के, तो ये इन दोनों के मीनिंग में आएगा। उसके बाद इसकी नीड करेंगे। नीड,
नीड टू प्रिजर्व। अब अलग अलग फील्ड में बहुत सारी नॉलेज गेन हो रही थी, सभी में नई नई नॉलेज गेन हो रही थी, तो ऐसा देखा गया कि जो इसको प्रिजर्व करके, इसको सेव करके हमारे पास रखना चाहिए, तो इसको अवॉइड हमें नहीं करना चाहिए, इसको हमें सेव करके रखना चाहिए। तभी तो हमारे पास इतनी पुरानी पुरानी बुक्स हैं, उसमें कुछ हम अगर नया पढ़ रहे हैं, जो पहले का कुछ किसी को नई खोज मिलती है, कैसे मिलती है, उन सब कुछ चीजों को इन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। एंशियंट नॉलेज, और क्या आता था? एंशियंट नॉलेज, पूर्वज क्या करते थे, जो उन्होंने नॉलेज स्किल्स जो भी गेन की है, वो आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास कर देते थे, फिर उसके बाद आगे जनरेशन में आती रहती थी, तो ये ऐसे चलती रहती थी। उसके बाद नेक्स्ट आएगा कि पहले जब लोग लिटरेट नहीं थे, तो एजुकेशन कैसे गेन की जाती थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता था उससे, तो क्या थी वो जो एजुकेशन थी, नॉलेज थी, वो ओरली थी या कुछ ऑब्जर्व करके थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, स्किल्स आई, नई नई एक्टिविटीज आई, तो ये और ज्यादा स्पेशलाइज्ड बन गई और नई नॉलेज आई, नई डिस्कवरीज के साथ। न्यू नॉलेज विद न्यू डिस्कवरीज। उसके बाद आता है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में किसी ने कोई नॉलेज गेन कर ली है, तो उसी को क्या कहा जाता था? डिसिप्लिन कहा जाता था। उसके बाद इसका इवोल्यूशनरी प्रोसेस करेंगे हम लोग। इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, इसको हम एक पिरामिड की फॉर्म, इसको एक रेक्टेंगल की फॉर्म में ड्रॉ कर लिया, ये सही से नहीं हो पा रहा इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर 6 सेक्शंस बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार, 5 और 6। सबसे पहले क्या आएगा? नॉलेज एक्यूमुलेशन। नॉलेज एक्यूमुलेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा ये। ठीक है, फिर सेकंड आता है स्पेशलाइजेशन ऑफ नॉलेज। स्पेशलाइजेशन ऑफ नॉलेज। थर्ड आता है फॉर्मेशन ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, फोर्थ आता है डाइवर्सिफिकेशन एंड फर्दर स्पेशलाइजेशन ऑफ नॉलेज विद इन द डिसिप्लिन। डाइवर्सिफिकेशन एंड further specialization of knowledge within the discipline। थोड़ा बाहर आ गया, आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लेना जब एग्जाम में बनाओगे।
फिर नेक्स्ट आता है फिफ्थ, ब्रेकिंग ऑफ डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज एंड एमर्जेंस ऑफ मोर स्पेशलाइज्ड न्यू डिसिप्लिन्स। ब्रेकिंग of disciplinary boundaries and emergence of more specialized new discipline. New discipline. Next आता है formation of new discipline. अब हम इनके मतलब समझेंगे। सबसे पहले आता है नॉलेज एक्यूमुलेशन। नॉलेज एक्यूमुलेशन के अंदर क्या है कि जब दो या उससे ज्यादा ब्रांचेस हैं वो जब मिलेंगी, उनकी नई कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी तो एक नया डिसिप्लिन बनेगा। तो ये क्या था, नॉलेज एंड एक्यूमुलेशन, टू और मोर ब्रांचेस, more branches form new discipline। जब हम एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में हमें नॉलेज है लेकिन दूसरे की और गेन करना चाहते हैं तो इससे दो मिल जाए, न्यू डिसिप्लिन। फिर उसके बाद और उनकी उसमें फिर नॉलेज भी इंक्रीज हो जाएगी सेकंड। उसके बाद आता है स्पेशलाइजेशन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ नॉलेज। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्पेशलाइजेशन ऑफ नॉलेज। अब इन्होंने नॉलेज तो गेन कर ली लेकिन उसके बाद इनको प्रैक्टिस की भी जरूरत है। प्रैक्टिस इसमें रोल प्ले करती है। स्पेशलाइजेशन के अंदर प्रैक्टिस भी जरूरी है। प्रैक्टिस ऑफ स्पेशलाइजेशन फील्ड। एक टीचर है, टीचर की पढ़ाई कर ली लेकिन जो है जब तक उसको पढ़ाना नहीं आएगा उसको प्रैक्टिस करना जरूरी है उसके बारे में। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ डिसिप्लिन। फॉर्मेशन ऑफ डिसिप्लिन के अंदर क्या करेंगे, बहुत सारे अब डिसिप्लिन को हम पढ़ रहे हैं, नए नए अलग अलग पढ़ रहे हैं तो उससे क्या होगा, टू वे फ्लो इजी हो जाएगा। टू वे फ्लो, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट में डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड फर्दर स्पेशलाइजेशन ऑफ नॉलेज विद इन द डिसिप्लिन। इसके अंदर क्या होगा, अगर सोशियो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है अगर वो चेंज होगा तो डिसिप्लिन में भी अपने आप ऑब्वियस है चेंज आएगा। चेंज इन सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो, यहां था इसमें, इसका है ये पॉलिटिकल सिनेरियो से डिसिप्लिन में भी चेंज आएगा। ठीक है, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। फिर चार हो गया, उसके बाद ये इसका यहाँ करते हैं ब्रेकिंग ऑफ डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज एंड एमर्जेंस ऑफ मोर स्पेशलाइज्ड न्यू डिसिप्लिन। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम, किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन है, एक स्पेशलाइजेशन है, एक उसके आगे और पार्ट्स कर देनी चाहिए उसको और सिंप्लीफाई बनाने के लिए, और डीप में पढ़ने के लिए। ब्रेक इनटू मोर पार्ट्स। फिर उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिसिप्लिन। इसके अंदर क्या है, नए रिसर्चर्स हैं तो नए रिसर्चर आएंगे, उनसे नया डिसिप्लिन फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे क्रोनोलॉजी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिसिप्लिन।
chronology of formation of discipline. आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं, क्रोनोलॉजी। सबसे पहले क्या आया था इसके अंदर? पाइथागोरस म्यूजियम, पाइथागोरस म्यूजियम 500 BC में, इन 500 BC। फिर सेकंड आता है 400 BC में, थियोडोसियम टू फाउंडेड यूनिवर्सिटी। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास 392 BC, आइसोक्रेट स्कूल। फिर नेक्स्ट आएगा 387 BC, प्लाटोस एकेडमी। 387 BC, प्लाटोस एकेडमी। फिर उसके बाद आएगा एरिस्टोटल्स लाइसियम। फिर आएगा गोल्डन एरा। गोल्डन एरा ऑफ इस्लामिक कल्चर। इसके अंदर मेनली कौन से सब्जेक्ट आए थे? मैथ्स, म्यूजिक। मैथ्स म्यूजिक आए थे। फिर 400 BC के अंदर क्या आए थे? ग्रामर्स और लेटर्स, ग्रामर और लेटर्स। फिर 392 के अंदर क्या था? पॉलिटिक्स। फिर इसमें मैथ्स म्यूजिक प्लाटोस एकेडमी में। फिर एरिस्टोटल में आया था बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी आ गई थी, बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद गोल्डन एरा के अंदर बाकी जो भी सब्जेक्ट बच गए, मैथ, साइंस, लिटरेचर, सब आ गया था, इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। फिर आता है इमर्जेंस ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन इन इंडिया। इंडिया के अंदर आएगा, सबसे पहले आएगा शिक्षा। शिक्षा में क्या था? इसमें किस पे फोकस किया गया था? संस्कृत के जो लेटर्स थे उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था, संस्कृत के अल्फाबेट लेटर्स उनके ऊपर। फिर आया चंदास। चंदास के अंदर क्या था? पोएटिक मैटर जो था उस पर फोकस किया गया था। थर्ड आता है व्याकरण। व्याकरण के अंदर रूल्स ऑफ ग्रामर्स पे फोकस किया गया था। उसके बाद निरुक्ता। निरुक्ता के अंदर एस्टैब्लिश प्रॉपर मीनिंग ऑफ वर्ड्स। प्रॉपर मीनिंग ऑफ वर्ड्स। फिर नेक्स्ट आता है कल्पा, फिफ्थ। कल्पा के अंदर क्या आएगा? वैदिक रिचुअल्स के ऊपर, वैदिक रिचुअल्स के ऊपर फोकस किया गया था। वैदिक रिचुअल्स कैसे था? क्या था? बर्थ, मैरिज, डेथ एटसेट्रा। फिर उसके बाद आता है ज्योतिषा।
टाइम कीपिंग पे फोकस किया गया था, फोकस ऑन टाइम कीपिंग। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका ये टॉपिक होता है खत्म। यूनिट 1 आपकी मैंने कंप्लीट करवा दी है। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।